हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे वैक्सीन है एक, अभी उस पर रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी अपने बजट में थोड़ा सा फोकस करा है स्कूल गोइंग गर्ल्स को लगाने के लिए 9 इयर्स ऑनवर्ड्स। और इस पे अभी थोड़ा सा एक सेलिब्रिटी हॉक्स कुछ हुआ भी था, तो उससे रिलेटेड एक वैक्सीन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। पेरेंट्स मैन ने जब अपना सबसे बहुत पुराना वीडियो है जिसमें सारी वैक्सीन्स को डील किया था, उसमें भी मैंने बताया था कि 9 इयर्स ऑनवर्ड्स एक वैक्सीन हम लगाते हैं, गर्ल्स को लगाते हैं। और अब रिसेंट गाइडलाइंस में बॉयज़ के लिए भी अब रिकमेंडेशन है, तो वो वैक्सीन के बारे में हम बात करेंगे। जो वैक्सीन है, वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर, HPV वैक्सीन। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल। देखो, ये जो वैक्सीन है, HPV एक वायरस है जो कि सर्वाइकल कैंसर कॉज करता है फीमेल में। और अपार्ट फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर बहुत सी और चीज़ें कॉज करता है, जैसे जेनाइटल वार्ड्स हैं, और इवन अब देखा गया रिसेंट रिसर्चेस में कि एनल कैंसर, ओरल कैंसर, हर तरह के जेनाइटल कैंसर्स कॉज करता है। तो उसके अगेंस्ट हम जब प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो रिसर्चेस में ये मिला है कि दिस वैक्सीन जो है ये बहुत ही हेल्पफुल है। तो जो HPV वैक्सीन है ये ओवर द टाइम डेवलप हुई है। सबसे पहले बाईवेलेंट वैक्सीन आती थी और फिर ओवर द टाइम क्वाड्रीवेलेंट आई है, और क्वाड्रीवेलेंट के बाद अब नैनोवेलेंट वैक्सीन आई है। तो जो बाईवेलेंट वैक्सीन थी वो हमें प्रोटेक्शन देती थी। HPV 16 और 18 दो सब टाइप्स थे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के, उसके अगेंस्ट, और इसलिए वो सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करती थी एज इट इज़ ये बाईवेलेंट वैक्सीन भी। फिर उसके बाद एक क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन आई जिसमें कवरेज मिला 4 स्ट्रेन्स, HPV 16, 18, 6, 11, है ना, इन चारों से हमें प्रोटेक्शन मिला। तो ये अभी हमारे पास अलग अलग ब्रांड्स के 2 हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं विथ दिस, है ना, सर्वावैक एंड गार्डासिल। ठीक है, तो अब ये दोनों क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन्स हैं। अब ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करते हैं सर्वाइकल कैंसर से एंड जेनाइटल वार्ड से। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, अब रिसेंटली जो सबसे रिसेंट एडवांसमेंट है जो कि नैनोवेलेंट वैक्सीन है, गार्डासिल 9 कंपनी एक ब्रांड है, मतलब वो एक नैनोवेलेंट वैक्सीन है जिसमें अपार्ट फ्रॉम जो 4 स्ट्रेन हमने डील किए और भी 5 स्ट्रेन्स ऐड हो गए जिसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलेगा। इसीलिए ये जो प्रोटेक्शन है वो 6 कैंसर्स और जेनाइटल वार्ड्स, 6 कैंसर मतलब सर्वाइकल कैंसर, एनल कैंसर, वेजाइनल कैंसर, वल्वल कैंसर, ओरल कैंसर एंड पेनिस कैंसर, 6 कैंसर्स में प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट, और साथ में जेनाइटल वार्ड्स में भी प्रोटेक्शन देती है। तो दिस मच वी हैव एडवांस्ड। और ये जो है हमें वैक्सीन के, मैंने आपको ये बताया कि इससे क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो अभी ये कैसे क्या है। सो फ्रेंड्स, HPV जो वैक्सीन है एक्चुअली ये वायरस लाइक पार्टिकल है। वायरस लाइक पार्टिकल करता क्या है कि ये नॉन इन्फेक्शियस होता है, मतलब कि अगर हमने HPV वैक्सीन को इंजेक्ट करा बॉडी में तो वो इन्फेक्शन कॉज नहीं करेगा, लेकिन वो हाईली इम्यूनोजेनिक है। इम्यूनोजेनिक है मतलब कि वो बहुत ज़्यादा इम्यूनोजेनिसिटी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट जो हमारा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, और इसके ज़रिए प्रोटेक्शन देगा। तो इसका मतलब समझो कि कोई भी जो हम बोलते हैं कि ये जो HPV की वैक्सीन लगानी चाहिए, तो आइडियली इसको स्टार्टिंग ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी से पहले लगानी चाहिए। ठीक है, मतलब ये है कि बेस्ट है कि हम 9 इयर्स के बाद लगाएं, और आइडियल इज़ 11-12 ईयर्स ऑफ एज, है ना। लेकिन इसलिए क्योंकि ये इम्यूनोजेनिसिटी दे रहा है और प्रिवेंट कर रहा है। और इसका मतलब ये भी समझो कि प्री एग्जिस्टिंग अगर ऑलरेडी किसी को है ना, HPV का इन्फेक्शन है, तो वो इसको नहीं ट्रीट करेगा, ये प्रिवेंट करेगा। इसीलिए जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं या जो हम लोग बताते हैं कि भाई आइडियल इज़ कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी जो फीमेल्स की या बॉयज़ की स्टार्ट होती है उसके पहले ही इस वैक्सीन को लगवा लो,
आइडियली 11-12 ईयर्स पे लगवा लो। इसका मतलब ये है क्या कि वंस दिस एक्टिविटी है स्टार्टेड या शादी हो गई तो क्या ये वैक्सीन नहीं लगवानी है? नहीं, आगे भी ये प्रोटेक्ट करता है। और अभी हमने देखा है कि जो एज ग्रुप का रिकमेंडेशन है, अर्लियर जो रिकमेंडेशन था वो था 9 to 27 ईयर्स, अब इसको एक्सटेंड करके टिल 45 ईयर्स तक, मतलब 26 ईयर्स तक पहले था, अभी 27 से 45 तक इसको एक्सटेंड किया गया है। यानी कि आप अगर लगवाओगे तो ये फ़ायदा ही देगा और आगे कोई फर्दर इन्फेक्शन ना हो उससे प्रिवेंट करेगा। तो एक चीज़ हमें ये मिला कि इसका एज जो है वो ये है। दूसरा ये है कि इसको लगाने का जो शेड्यूल है वो क्या है। तो देखो, 2 रिकमेंडेशन है। एक इज़ कि अगर जो गर्ल्स हैं या जो बॉयज़ हैं वो 15 ईयर्स से नीचे हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं कि 2 डोजेज़ से हो जाएगा। ये जो खासकर नैनोवेलेंट अभी नई वाली वैक्सीन है, तो हम कहते हैं कि 2 डोजेज़, जो कि फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज जो है उसके बीच में 6 मंथ का गैप होना चाहिए, उससे हो जाएगा, ठीक है। और 15 ईयर्स के ऊपर अगर हम लगा रहे हैं तो 3 डोजेज़ लगते हैं। पहला डोजेज़ 0 डोज हमने लगाया, फिर सेकेंड डोज जो है वो 1 to 2 मंथ के गैप के बाद लगाया और थर्ड डोज जो है वो 6 मंथ के बाद लगाया। तो ये रिकमेंडेशन एक जो हम फॉलो करते हैं वो है। लेकिन एक पैरेलली रिकमेंडेशन ये भी चल रही है कि इवन 1 or 2 डोज ऑफ वैक्सीन इज़ सफिशिएंट। देखो फ्रेंड्स, ये देखा गया कि सर्वाइकल कैंसर की जो अवेयरनेस है वो बहुत अच्छी नहीं है लोगों में, और गवर्नमेंट भी पहले ये वैक्सीन लगाती नहीं थी, अभी वो लोग लेकर आ रहे हैं कि प्लान में है हमारे। तो भाई ये अवेयरनेस नहीं थी, तो अब कम से कम लोगों का ऐसा कहना है, जो बॉडीज़ हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, कि आप कम से कम इवन 1 डोज ऑफ वैक्सीन लगवाओ जो कि सफिशिएंट हो सकती है, और 2 डोजेज़ तो लगवाओ ही। 2 डोजेज़ अगर आप लगवा सकते हो तो वो लगवाना इम्पॉर्टेंट है। 15 ईयर्स के ऊपर 3 डोजेज़ हैं, बट एटलीस्ट 2 डोजेज़ तो लगवा लो, ठीक है। ये अच्छा, HIV पॉजिटिव जो पेशेंट्स, उनमें हमेशा से 3 डोजेज़ के लिए रिकमेंडेशन है कि 3 डोजेज़ ही लगाना है, ठीक है। तो ये नई गाइडलाइंस जो आई है उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि इसका डोजेज शेड्यूल क्या होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन इसका, अगर प्रेगनेंसी है, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो हम लोग बोलते हैं कि भाई HPV वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रेग्नेंट है, उसको पता नहीं है और उसने लगवा लिया है, तो विल इट डू एनी हार्म? नो, नॉट रिपोर्टेड। तो इसीलिए हम बोलते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन है प्रेगनेंसी, बट अगर नहीं पता है तो प्रेगनेंसी टेस्ट करा के वैक्सीन, ऐसा कुछ शेड्यूल नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कई बार जो बड़ी लेडीज़ हैं, जैसे बच्चों के साथ साथ अडल्ट्स में भी हमने बोला कि भाई रिकमेंडेशन एक्सटेंड हुआ, तो दे आस्क कि अगर वो लैक्टेशन या ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं बच्चे को तो इज़ इट सेफ़? तो इट इज़ सेफ़, है ना, उसमें भी ये वैक्सीन लगवाई जा सकती है। और ओनली कॉन्ट्राइंडिकेशन इज़ कि अगर कोई एक्यूट फेब्राइल इलनेस है तो हम मना करते हैं, और एलर्जी टू यीस्ट वगैरह है तो ये जो इस वैक्सीन का जो प्रिजर्वेटिव है उसके लिए भी हम मना करते हैं कि उसमें भी हम इसको नहीं लगाते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, क्वेश्चन कई बार ये आते हैं कि हमने कोई बच्ची है, वो जब 9 साल की थी उनने स्टार्ट कराया वैक्सीन और उसको उनने बाईवेलेंट वैक्सीन लगवा दिया, और फिर आफ्टर में भी कुछ समय बाद उनको पता चला, या फिर क्वाड्रीवेलेंट लगवा दिया, फिर उनको ये पता चला कि अभी उससे बेटर वाला आ गया है, नैनोवेलेंट आ गया है। तो क्या करना चाहिए? क्या पूरा वैक्सीन को हमें रिपीट करना चाहिए कि पूरा जो नैनोवेलेंट वैक्सीन है हम 2 बार वही लगवाएं, या फिर कैसे? तो इसमें मैं ये बताऊंगी कि भाई ऐसा नहीं करना है कि रीस्टार्ट करना है। आप जो बचा हुआ वैक्सीन है आपका शेड्यूल में, सपोज 3 डोजेज़ लगने थे, थर्ड डोज आपका बाकी है, तो थर्ड डोज आप जो नया वाला है, नैनोवेलेंट है, आप वो चाहो तो लगवा सकते हो। पूरा फिर से रीस्टार्ट नहीं करना है। कई बार बीच में सपोज प्रेगनेंसी हो गई तो नहीं लगाया, तो क्या फिर से पूरा शेड्यूल करना है? उसमें भी ऐसा नहीं है। जहां आपने स्टॉप करा था उसके बाद वाला जो डोज है उसको आप कंप्लीट करो। कई बार मेरे पास ये क्वेरी आई है, अभी रिसेंटली मेरे पास ये आई है कि मैंने एक बच्ची को, शी वॉज 11 ईयर ओल्ड, मैंने उसको
गार्डासिल लगाया था, जो क्वाड्रीवेलेंट थी हमारे पास वो लगाया था। अभी जब उनने नैनोवेलेंट के बारे में भी देखा तो दे आस्क कि क्या फिर से वो रीवैक्सीनेट कराएं नैनोवेलेंट, तो नहीं, आप रीवैक्सीनेट नहीं कराओ। जो वैक्सीन लग चुकी है दैट इज़ इनफ फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, लेकिन वो उसमें रीवैक्सीनेट नहीं कराना है। प्रोटेक्शन इज़ लाइफ टाइम, वैसा कि ऐसा हमें नहीं करना है। बट येस, इसके बारे में अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है पीपल, बहुत ज़रूरी है कि ये वैक्सीन जो हमारे पास है, और काफ़ी ज़्यादा अभी इस बारे में डिबेट भी हो रही है, तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन के पास जा कर के जो भी क्वेरीज़ है इसके बारे में आप उनसे सलाह लें। इस वीडियोस में भी जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में, उसको आप फॉलो करें और अपने 9 ईयर ऑनवर्ड बच्चे को ये वैक्सीन जो है, खासकर गर्ल्स के लिए हम लोग बहुत बहुत हाईली रिकमेंड करते हैं, ताकि आगे चल कर के ये जो रिस्क है सर्वाइकल कैंसर एंड अदर कैंसर्स जो है उससे हम बचा सकें। एंड होपफुली ये वीडियो से आपको ये डाउट ज़रूर क्लियर हो गया होगा इस वैक्सीन के बारे में। थैंक यू।